हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम न्यूली एडवोकेट्स के लिए 10 यूज़फुल टिप्स के बारे में समझेंगे। 10 गोल्डन टिप्स फॉर न्यू एडवोकेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लो डिग्री करने के बाद आप किसी एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो उसके लिए किसी ऐसे एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करें जिसके पास काम ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, मीन्स मीडियम में हो। और उस एडवोकेट को कम से कम 10 साल कोर्ट में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो। इस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा कि उस एडवोकेट को कम से कम 10 साल कोर्ट में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब भी आप उस एडवोकेट के पास प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना लें जिसमें सभी तरह के और सभी नेचर के केसेस की जो स्टेजेस होती है उनको नोट करें। जो आपके सीनियर एडवोकेट्स के चल रहे होते हैं केसेस, उनको नोट करें अपनी पर्सनल डायरी में। इसके लिए आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना लें, उसमें सभी केसेस को नोट करते रहें कि केसेस में क्या चल रहा है, उनके फैक्ट्स क्या है, ये सब चीज़ें आप अपने पर्सनल डायरी में नोट करते रहे और उनको समझें, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस केस फाइल में आज क्या हुआ और अगली तारीख पर क्या होगा, इस चीज़ पर भी आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी डायरी में डेली लीगल ड्राफ्टिंग के नोट्स बनाएं। मेक डेली लीगल ड्राफ्टिंग नोट्स इन योर पर्सनल डायरी। इस चीज़ का भी आपको खासकर ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्या है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है जब आप ऐसे नोट्स बनाते हो अपनी पर्सनल डायरी में, लीगल ड्राफ्टिंग नोट्स इन योर पर्सनल डायरी, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमारा 5th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी नेचर के सभी केसेस की जो कॉपी होती है वो कोर्ट से निकलवा ले और उनकी ड्राफ्टिंग को पढ़े और फिर खुद लिखकर केसेस को समझे कि कैसा ये केस है, इसके फैक्ट्स क्या होंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। रीड ऑल द ड्राफ्टिंग एंड रीड देयर फैक्ट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस के फॉर्मेट्स को आप अपने डायरी या नोट्स में लिखते रहें क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो हम स्किप कर देते हैं और यही यूज़फुल होती है हमारे लिए। आपको क्या है, देखो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना लें जिसमें क्या है, ड्राफ्टिंग का, प्लीडिंग्स का फॉर्मेट्स बना लें। नोट डाउन द फॉर्मेट्स ऑफ प्लीडिंग एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस इन योर डायरी। जो भी केसेस चल रहे होते हैं कोर्ट में उनकी हेडिंग बना के डाल दें, उसके फैक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी पर्सनल डायरी में मेंशन करते रहे। और आपको ये लगता है ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट के ही केसेस आप उस डायरी में मेंशन करें। आपको अगर कोई केस चल रहा है उसके भी आप फैक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कोर्ट में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें और कोर्ट केसेस को बोलना भी सीखें क्योंकि क्या है, स्पीकिंग स्किल से मायने रखती है हमारी इस चीज़ में। और अपने सीनियर एडवोकेट से रिक्वेस्ट करके केस फाइल भी ज़रूर लें कि आज मैं बोलूँगा, आज मैं प्रैक्टिस करूँगा। स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही मैटर करती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो 8 जो पॉइंट है वो ये है कि अपनी डेली प्रॉब्लम्स को अपनी पर्सनल डायरी में नोट करते रहें और जब भी आपके सीनियर एडवोकेट्स फ्री हों या संडे के दिन उनके घर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स को उसी टाइम क्लियर करें, ठीक है। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो डेली प्रॉब्लम्स हैं, अपनी डेली की प्रॉब्लम्स को अपनी पर्सनल डायरी में मेंशन करना है, लिखना है और अपना जो डाउट है, जो आपका डाउट है वो अपने सीनियर एडवोकेट से जब भी वो फ्री हो उनसे क्लियर करना है। क्योंकि क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं नहीं कल करेंगे, उससे क्या हमारा डाउट जो है वो हमारे मन में रह जाता है, फिर हम स्किप हो जाती है वो चीज़। तो आप ऐसा ना करें, जो भी आपका डाउट है वो आप अपनी पर्सनल डायरी में मेंशन करें और अपने जो सीनियर एडवोकेट है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आप ज़रूर गाइडेंस लें, ठीक है। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। 9th जो पॉइंट है वो ये है कि आपको क्या करना होगा, डेली कोर्ट से कुछ न कुछ नया सीख करके आना होगा। ये नहीं सोचना है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा आज तो मैं आज कोर्ट नहीं जाता हूँ या जाती हूँ। आपको क्या है, डेली कोर्ट में जाना होगा, या वहाँ कुछ होता है या नहीं होता आपको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपको वहाँ पर क्या है, डेली कुछ ना कुछ सीख कर के आना है। अपने जो आपका सीनियर एडवोकेट है वो उससे पूछते रहना है कि सर ये कैसे होगा, इस केस को कैसे समझूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको क्या है, उससे क्या जो आपके सीनियर एडवोकेट होंगे उससे अच्छा भी लगेगा कि ये बच्चा जो है कुछ करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमारा लास्ट पॉइंट है ये 10th, कि आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग या स्टेजेस ऑफ केसेस के जो भी नोट्स आप बनाएं
उनको क्या है अपने सीनियर एडवोकेट से ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि क्या है बहुत बार हमसे मिस्टेक हो जाती है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी जब आप डेली नोट्स बनाओगे, उनको समझोगे, उनके फैक्ट्स को समझोगे, एंड आपको क्या है डेली लीगल वर्ड्स भी नए नए निकल करके आएंगे, उनकी भी आपको प्रैक्टिस होगी। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आपको क्या है ऐसे एडवोकेट्स के साथ प्रैक्टिस करनी है जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो कोर्ट में प्रैक्टिस करने का, एंड आपको एक पर्सनल डायरी बनानी है, उसमें आपको अपने सारे केसेस को नोट डाउन करना है, उनको समझना है, उनके फैक्ट्स को समझना है। एंड नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखनी है कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, अगली तारीख को क्या होगा। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत मायने रखती है। और आपको क्या है लीगल ड्राफ्टिंग के नोट्स बनाने हैं अपनी पर्सनल डायरी में, एंड आपको क्या है सभी ड्राफ्टिंग के फैक्ट्स ड्राफ्टिंग को रीड करना है कि मैंने क्या लिखा है इसमें और क्या इसका आंसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया स्पीकिंग स्किल्स बहुत मायने रखती हैं, तो आपको कोर्ट में बोलना भी आना चाहिए। अपने सीनियर एडवोकेट से बोलिए कि मुझे अपनी केस फाइल दीजिए और मैं बोलूँगा, ठीक है। उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपकी जो प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं पर्सनल डायरी में मेंशन करें और अपना जो डाउट है वो अपने सीनियर एडवोकेट से क्लियर करें, ठीक है। ऐसा ना करें कि नहीं मैं नहीं करता अगले दिन करूँगा, ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी वो फ्री हो आप अपने डाउट को क्लियर करें अपने सीनियर एडवोकेट से, ठीक है। और अपनी डायरी में मेंशन करते रहें और अपने जो सीनियर एडवोकेट है उनसे अपनी डायरी भी चेक कराते रहें ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे कुछ गोल्डन टिप्स न्यू एडवोकेट्स के लिए। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर